वेलकम टू त्रिश ज्वेलरी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा कॉलेट, टाइप्स ऑफ कॉलेट बताया था मैंने। उसके अंदर 2-3 कॉलेट मैंने बना के बताया था कि किस तरह से बनता है, और वही ट्रिक है सब में। बस एक बार आपको आ गया तो फिर आपको अपने आप समझ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ क्लस्टर कॉलेट। पूरा मतलब प्रॉन्ग सेटिंग होगा उसमें सिर्फ। तो मैं आज आप लोग को क्लस्टर बताने वाली हूँ विथ प्रॉन्ग सेटिंग। Then this is my logo, Trish Jewelry, Growth with Jewelry. Then let's start video today. अगर कुछ लास्ट में आपको नहीं समझा होगा या अभी नहीं समझेगा, सो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल। देन मैं आप लोग को उसका आंसर ज़रूर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और फिर अब चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लस्टर सेटिंग। पहले फर्स्ट मेरा लोगो को मैं थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ और साइड में ले लेती हूँ, ओके, यहाँ पे। देन सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया था, जेम्स में कैसे जाना है। जेम्स को क्लिक करना है, फिर जेम लोडर को लेना है, फिर यहाँ पे जेम लोडर रख रही हूँ मैं, और राउंड, और मैंने प्रॉन्ग सेटिंग बोला है, ओके। देन मैं मिडल का डायमंड 2 mm ले रही हूँ, 2 mm का डायमंड ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा डायमंड आ गया, ओके। अब मुझे क्लस्टर सेटिंग करना, तो इससे थोड़ा छोटा डायमंड लेना है मुझे। तो 1.5 भी ले सकते हैं उससे, 1.6 भी। तो मैं 1.8 ले रही हूँ, ओके, इसके बराबर ऊपर। इसको थोड़ा सा सीधा। अब मैंने बताया है जेम प्रोफाइल कैसे निकालते हैं। तो फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, F6, फिर जेम प्रोफाइल। अगर F6 से अब तक आप लोग ने सेटिंग नहीं किया है तो आपका अटैच होगा माउस विथ कीबोर्ड या लैपटॉप के साथ। तो फिर स्क्रॉल का जो होता है ना, दोनों बटन के बीच जो गोल गोल स्क्रॉल करता है, उसको आप मिडल वाला क्लिक करेंगे ना, डायमंड को सिलेक्ट करके, तो फिर ये आता है जेम प्रोफाइल। मतलब F6 का काम वो भी करता है। तो यहाँ पे जेम प्रोफाइल को क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक कर दीजिए, फिर डायमंड को आप हाइड कर दीजिए, देखिए आ गया। फिर इसका ऑफसेट ले लीजिए। अब हमारा जेम लोडर का काम हो गया, तो हम लोग फिर से वहीं रख देते हैं। ऑफसेट को क्लिक करिए, 0.15 स्टैंडर्ड साइज़ है, कहीं पे भी चलेगा, आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये डायमंड को मैं यहाँ ला रही हूँ, और कभी भी इसके ऊपर कितना डायमंड पे होना चाहिए, मतलब जब हमारा डायमंड सेटिंग होएगा ना, तो फिर ये जो बाहर का जो 0.15 लेना तो निकल ही जाएगा घिस घिस के, सेटिंग में मैन्युफैक्चर में जाएगा। तो फिर अभी हम लोग को ध्यान देना है कि डायमंड टू डायमंड रहना चाहिए। डायमंड मतलब मेटल से कनेक्ट होना चाहिए, अपना कॉलेट गिरना नहीं चाहिए। प्रॉन्ग भी हैंडल करे, डायमंड भी हैंडल रहे, क्योंकि एक सेटिंग भी गड़बड़ हुई तो फिर आपका पीस खराब हो सकता है। देन इस तरह से रखना है, फिर डायमंड को हटा देना है। फिर मैं इसका ऑफसेट मिड लूँगी। ऑफसेट अगर नहीं समझ रहा है आपको तो मैं एक ट्रिक शेयर करती हूँ आज। अगर हमें मिड का नहीं समझता है कितना अंदर का लेना है, तो ये जो गट्स है ना, लास्ट वाले कॉर्नर्स, यहाँ तक आप लेंगे तो भी चलेगा, या फिर उससे थोड़ा कम। फिर सेम थिंग यहाँ पे भी ऑफसेट, देखें इतना होना चाहिए। अब ये हटा दीजिए, चाहे आप फिर से ट्राई कर लीजिए जैसा आपको चाहिए। फिर ये इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, एक साथ भी सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें काम का स्पीड पकड़ना होगा धीरे धीरे। हम लोग अब सीखते सीखते साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो हो जाएगा। अब उसकी हाइट कितनी रखनी है, 1.15, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब ये हमारा हो गया, 2 कॉलेट एक साथ बन गया, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया था। अब मैं चैम्फर मार के ले रही हूँ। किस में जाना है हमें, सॉलिड में जाके, फिल्टेज में जाके चैम्फर एज लिखा है। फिर यहाँ पे मैं 0.25, ओके, फिर से एक्टिव कर दी।
25 देखिए वो हो जाएगा, जब घिसाई होता है ना तो बराबर हो जाता है। और ले सकते हो अगर मारना है तो चैम्फर, पर ये बहुत है, मतलब आप लोग समझ जाएंगे। फिर ये मैं कर्व को डिलीट कर दे रही हूँ, अंदर वाले उसका काम नहीं है अब हमें, डिलीट। फिर डायमंड को मैं लेके आ रही हूँ यहाँ पे। फिर आपको याद आ रहा है मैंने एरे पोलार सिखाया था, वो कमांड बहुत हेल्पफुल होता है ये सब चीज़ों में। अब हमें क्लस्टर सेटिंग बनाना है, वो भी प्रॉन्ग का। तो अब मैं यहाँ पे, अगर ये सिंगल भी होता ना, जैसे भी ये डायमंड नहीं होता तो ऐसे होता है डायमंड सेम का ही क्लस्टर चाहिए, तो फिर इसको ही मैं सिलेक्ट करती, कॉपी पेस्ट, और इसको डायमंड के ऊपर बराबर। अभी यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर रही हूँ कि स्टेट ही बताएगा मुझे। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है, डायमंड, ये मेटल मेटल हट जाएंगे दोनों, और डायमंड डायमंड आ जाएंगे। इसके लिए इतना गैप रखना चाहिए। ऐसा हुआ। एक इसका बताती हूँ, एक उसका बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेम डायमंड का। तो अब मुझे, अभी मैं इसी वक्त इसको ऊपर ले रही हूँ थोड़ा, वो अभी नहीं लेती हूँ, आप लोग को नहीं समझेगा, अब समझेगा। फिर इसको एरे पोलार 0 एंटर, कितना पीस चाहिए मुझे, 6 का क्लस्टर करना है, और 360 डिग्री। ओके, देखा आपने एरे पोलार मैंने किस तरह से यूज़ किया। फिर मैं इसको प्रॉन्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3.5 का, 0.35 का प्रॉन्ग, छोटा हो रहा है तो 5.55 का ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये बराबर है। फिर इसके बाद इसको ऊपर एक्सट्रूड करना है, नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट फ्रंट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हमें याद रखना है कि डायमंड से ना प्रॉन्ग कम से कम इतनी हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। ये कर्व है हमारा, ये हमारा प्रॉन्ग यहाँ तक है। अब ये यहाँ तक है तो हमें कितना होना चाहिए, हमेशा 0.5 ऊपर होना चाहिए डायमंड के प्रॉन्ग। फिर से कर्व सिलेक्ट करिए, फ्रंट में जाइए, पहले ही हाइट ऊपर ले लीजिए, ठीक है। अभी फिल्टेज लेंगे तो कम हो ही जाएगा। तो एक्सट्रूड करके बार बार, मतलब डबल काम ना हो, इसके लिए मैं आप लोग को इजी मेथड बता रही हूँ। जब आप लोग करने बैठेंगे काम तो आपको समझेगा कि मतलब मैंने क्या बताया था। अभी आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव में सब सेम दिख रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या ये फिर अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग इसको बीच वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऊपर ले लेते हैं। कितना लेंगे, ज़्यादा नहीं, 0.3 ले लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी इस तरह से काम किया जाता है। अब मैं प्रॉन्ग भी चेंज करना होगा जब ये ऊपर आया है तो। अब हम लोग कर्व को सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्रंट में जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक ले लिया मैंने। अब एक्सट्रूड, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व, फिर ये हो गया। उसके बाद मैं इसको फिल्टेज कर लेती हूँ, सॉलिड में जाके फिल्टेज को क्लिक करके, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे सॉलिड कर लेते हैं अब, और इसको सेम थिंग एरे पोलार यूज़ करना है। और आप लोग देखिए, मतलब मैं कहाँ डायमंड और प्रॉन्ग कैसे बिठा रही हूँ, हर एक का तरीका है अलग अलग बैठाने का। अब ये 6, ठीक है। अब मेरे को सेम प्रॉन्ग चाहिए तो कॉपी पेस्ट, फिर यहाँ पे ये दोनों के बीच, मतलब ये डायमंड को अटैच होने चाहिए दोनों भी, तभी सेटिंग बराबर होगी।
ठीक है। अभी एरे पोलार 0 एंटर, सेम थिंग। देखा आपने कितना इजीली बन गया क्लस्टर। इसको कहते हैं क्लस्टर विथ प्रॉन्ग सेटिंग। ये प्रॉन्ग सेटिंग है, इस तरह से प्रॉन्ग इसमें बैठाता जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉन्ग सेट सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसे जाके कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमें हेल्पफुल होता है बहुत। आप लोग जब काम करेंगे तो आपको समझेगा कलर क्यों चेंज किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये सेम डायमंड का है। ये क्लस्टर सेटिंग है। इसका अब आप ईयरिंग बना दो, चाहे रिंग बना दो, कुछ भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप ईयरिंग का डबल टॉप्स आ जाएंगे यहाँ पे, इसी का मिरर कमांड यूज़ करके सेम थिंग। ये हो गया हमारा टॉप्स बन गया छोटा सा, बराबर। अभी इसी को पेंडेंट बना दो तो ये पेंडेंट सेट बन गया। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा सेम डायमंड का हुआ। अब हम लोग को जो मैंने हाइड कर रखा था डायमंड, आप लोग को पता होगा। अब मुझे बीच का एक चाहिए डायमंड, कॉल इट विथ। तो फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा मिडल में। यूटिलिटी में जाके आप लोग ये कमांड यूज़ करके डायरेक्ट सेंटर में जो भी चाहिए वो आ सकता है। तो ये हमारा सेंटर में नहीं है। अभी डायमंड को हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ से फ्रंट में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो, ये बहुत ही ऊपर नीचे हो गया लग रहा है मुझे। हाँ, फ्रंट में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको शिफ्ट, ओके। अब बराबर है। फिर से इसको सिलेक्ट करिए, एरे पोलार। एरे पोलार कहाँ गया, देखिए देखिए, क्लिक करिए, फिर 0 एंटर, ठीक है, बन गया। फिर ये कलर को सिलेक्ट करिए। देखा काम कैसे यूज़ होएगा अभी फटाफट। फिर से यूटिलिटी में जाके शिफ्ट बटन, फिर उसके बाद हमें ये वाला प्रॉन्ग को भी सिलेक्ट करना है और अनसिलेक्ट, फिर इसको कॉपी पेस्ट, फिर यूटिलिटी में जाके, मतलब स्मार्ट वर्क कहते हैं। जैसे आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों को भी समझेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, काम इजी होने के लिए। अभी ये बन गया डायमंड चेंज वाला, देख सकते हैं। अब इसी को आपको 3 का डिमांड है, चाहे 4 का, मतलब जैसा भी। अब इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, हो गया। कुछ भी बना सकते हैं आप लोग को जैसा चाहिए। अभी इसको मैं उल्टा कर दूँ, प्यारा सा रिंग ईयरिंग चाल, ये हो गया, यहाँ पे आएगा ये डायमंड। ये है क्लस्टर सेटिंग। इस तरह से क्लस्टर सेटिंग प्रॉन्ग सेटिंग में बना जाता है। अंडू कर देती हूँ, जैसा था वैसा हो जाएगा। अंडू का कमांड ये हेल्प करता है हमें। ये दूसरा डायमंड है, ये दूसरा डायमंड है, ये पूरा सेट, ठीक है। इस तरह से क्लस्टर सेटिंग की जाती है। अगर आप लोग को कोई क्वेरी और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कीजिए,
और ऑफ कोर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आज का लिए वीडियो या एंड करते हैं क्लस्टर सेटिंग पे ही। नेक्स्ट वीडियो में नया चीज़ सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।